आप सभी का स्वागत है फेसबुक पेज पे। और जैसा कि आप रोज़ श्रवण कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। कल हमारे एक बहन ने प्रश्न किया था, रोज़ ही रेगुलर वो प्रश्न कर रही हैं कि मासिक धर्म में पूजा करनी चाहिए या नहीं, भोजन बनाना चाहिए या नहीं। ऐसा एक बहन लगभग रोज़ ही ये प्रश्न कर रही हैं। आज समय मिला है कि मैं आपका उत्तर दूं। देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है। स्कंद पुराण को जब हमने पढ़ा तो उसमें स्त्री धर्म लिखा हुआ है, नारियों का कर्तव्य क्या है, नारियों का परम धर्म क्या है। जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा है कि नारियों को केवल 3 दिन, जो उनके मासिक के 3 दिन होते हैं, उस समय कहा तो ये भी जाता है कि 7 दिन होते हैं, पर स्कंद पुराण में केवल 3 दिन का वर्णन है। 3 दिन ही शुरू के दोष माने जाते हैं। उन 3 दिनों में नारियों को भगवान की पूजा स्पर्श करके नहीं करनी चाहिए। अर्थात आप ठाकुर जी को स्नान मत कराइए, उन्हें अपने हाथों से भोग मत लगाइए, उन्हें अपने हाथों से स्पर्श मत कीजिए। आप दूर बैठ के स्मरण कर सकते हैं, बिना स्पर्श किए ठाकुर जी का नाम जपें, नारायण नारायण नारायण, कीर्तन करें श्री कृष्ण गोविंद। जो आप कर सकते हैं। पूजा पाठ, यदि आपको कोई भी पाठ, जैसे आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करती हैं और अब आपको अचानक मासिक धर्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप दूर बैठ के, याद है तो आप पाठ करिए, यस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बद कौशिक ऋषि श्री रामचंद्रो देवतानुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम। ये विनियोग छोड़ के, हाँ, ये प्रेम से आप पाठ करें। जो भी पाठ करते हैं रेगुलर कंटिन्यू रखिए उन्हें, पर स्पर्श किए बिना दूर से पाठ करिए, दूर से कीर्तन करिए। दूर बैठ के कथा भी सुन सकते हैं, कथा भी सुन सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है, भगवान की कथा सुनने में कोई भी दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हाँ, वो 3 दिन के लिए भगवान को टच मत कीजिए, स्पर्श मत कीजिए। उस समय आपके बच्चे यदि घर में हैं तो बच्चे आपके ठाकुर जी की पूजा करें, पति हैं तो पति घर पे पूजा करें, कोई और है तो वो पूजा कर लें। और यदि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं, तो 3 दिन के लिए भगवान को दूर से ही प्रणाम करिए, उनकी मानसिक पूजा करिए। मन से भाव बनाइए कि हम जल चढ़ा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, भोग भाव से मानसिक पूजा करिए। 3 दिन टच ना कीजिए। उसके बाद अब चलते हैं भोजन में। हो सके तो शास्त्र ये कहते हैं कि रजस्वला स्त्री को 3 दिन 4 दिन, जो भी ये दिन हैं, इन दिनों में आपको भोजन नहीं बनाना, रसोई में प्रवेश नहीं करना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। परंतु ये पॉसिबल नहीं है आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल घर में एक ही स्त्री है। अर्थात पहले घर में सासू माँ भी होती थी, जिठानी भी होती थी, देवरानी भी होती थी, तो एक घर में 2-3 स्त्रियां होती थीं। तो किसी एक को प्रॉब्लम हुई तो दूसरी रसोई संभाल लेती थी, दूसरी को प्रॉब्लम हुई तो तीसरी रसोई संभाल लेती थी। पर आज के ज़माने में पति पत्नी ही रहते हैं घरों में। हाँ, तो अब वो क्या करें? अब देखिए, जब आपके ऑप्शन ना हो, यदि आपकी सास भोजन बना दे, आपकी जेठानी भोजन बना दे, आपकी देवरानी यदि 3 दिन के लिए रसोई संभाल ले, तो इससे उत्तम कुछ नहीं है। करना यही चाहिए। पहले हरा भरा घर होता था, पूरा बड़ा परिवार होता था, तो ये सारे काम बट जाते थे, सब लोग संभाल लेते थे। परंतु आज अब एक ही स्त्री है और उसे भी मासिक धर्म है, तो अब वो क्या करे? उस स्थिति में हो सके तो यदि आपके पति प्रसन्न चित्त से भोजन बना सकें तो आपके पति देव भोजन बनाएं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी हैं तो आपके पति पूजा करें, पति नहीं करते तो आपके बच्चे पूजा करें। आपकी छोटी सी बेटी है
बच्चा है, बेटी या बेटा पूजा करे, पति पूजा करे, पति हो सके तो भगवान जी के लिए 2 पूड़ी सेक ले, 2 रोटी सेक ले, भगवान को भोजन करा दे और भगवान की सेवा करे। यदि फिर भी पति तैयार नहीं है, भोजन पति कैसे बनाएगा? उस स्थिति में जब फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तब मजबूरी में फिर आप भोजन बनाइए, अपने पति को खिलाइए। उस हाल में भी आप भगवान को भोग मत लगाइए। उस समय भगवान को आप दूध का भोग लगा सकते हैं, वो भी आपके पति लगाएंगे, आपके बच्चे लगाएंगे, आपको नहीं लगाना जो मासिक धर्म में हैं। इस प्रकार से आपको नियम का पालन करना है। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब फिर आप भोजन बना सकती हैं। अब क्या करें मजबूरी में? शास्त्र तो परमिशन नहीं देता, पर मजबूरी लौकिक रीति है कि अब क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा। तब फिर आप बनाकर और पति को, बच्चों को भोजन करा सकते हैं। इसमें फिर बहुत ज़्यादा दोष नहीं है। यदि भगवान को ना खिलाया जाए, वो भाव से ही स्मरण करके पूजा करें और स्पर्श भगवान से ना करें तो ही उत्तम है, तो ही अच्छा है। तो आप सभी इन नियमों का पालन करें और भगवान की भक्ति, देखिए भगवान केवल प्रेम के, भाव के, श्रद्धा के भूखे हैं और भगवान केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। हमारे जो शास्त्रों के नियम हैं, कोई भी बात हमें शास्त्रों के विपरीत नहीं करनी चाहिए और विपरीत हमें कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो परमिशन देते हैं, जो आज्ञा देते हैं, शास्त्रों की आज्ञा का पालन ही धर्म है और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन ही अधर्म है। अब धर्म है शास्त्रों की आज्ञा का पालन। शास्त्र कहते हैं झूठ मत बोलो, ये धर्म है, सच बोलो। अब आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन अर्थात अधर्म हो रहा है। शास्त्रों की आज्ञा का पालन धर्म है, शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन अधर्म है। ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। अब बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न किए हैं, मैं रेगुलर उत्तर देता रहता हूँ और आज भी कुछ भक्तों के प्रश्न आज जो पूछ रहे हैं आप लोग, आपके प्रश्न के उत्तर भी मैं आपको समय आने पर दूंगा और आप जुड़े रहें। और प्रार्थना पुनः करता हूँ कि भगवान का चिंतन किसी भी हाल में ना छोड़ें। हर पल हर क्षण श्रीमन नारायण नारायण का चिंतन करते रहें। श्री रामानुजाचार्य जी को हृदय में धारण करके, श्री रामानुजाचार्य जी को हृदय में स्थापित करके और श्रीमन नारायण 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 का प्रेम पूर्वक जाप करें और भगवान का चिंतन करें। हे प्रभु, हमें इस संकट से, हमें इस दुख से उबारो। आप ही हम सबको उबार सकते हैं। आप करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा निधान हैं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हम पतितों पर कृपा कीजिए और हमें मार्ग दिखाइए। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण।